पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हमारे पास बार बार आता है, हर बार आता है, दिन में, अंधेरे में, रात में, उजाले में, ढूंढ ढूंढ के मल्टीपल तरह से आता है। हाउ वंडरफुल। The highest in me bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. Thank you so much. हम बात कर रहे हैं अपनी ऊर्जा की, एनर्जी की। हम बात कर रहे हैं अपने अंदर के ब्लॉकेजेस की। ये दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा था जो दिखता नहीं है ना वो ज्यादा सच है, और जो दिखता है वो इल्यूजन है। जो दिख रहा है वो माया है, जो नहीं दिख रहा वो ही सच है। जो नहीं दिख रहा वो बहुत पावरफुल है। जिसने जो नहीं दिख रहा उसको देखने की आदत डाल ली, या जिसने जो नहीं दिख रहा उसको समझने की आदत डाल ली, उसको वो समझ गया, तो वो इंसान आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाता है। हमें नहीं दिख रहे हमारे एनर्जी ब्लॉकेज हैं या नहीं है। हमें तो दिख रहा है कि यार बस हम मेहनत कर रहे हैं, हमें मेहनत करना है और पैसा कमाना है। बट ऐसा क्यों कि कई बार सालों तक मेहनत करने के बाद भी काम होता ही नहीं है। कई बार दिन रात मेहनत करने के बाद कुछ नहीं होता। सही डायरेक्शन में मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता। कितने ही लोग सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू रीच वेयर दे शुड रीच। कोई तो रीजन है, कोई तो चैलेंज है। कौन सा चैलेंज हो सकता है? और कोई आदमी कुछ नहीं होते हुए भी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। ना उसके पास नॉलेज अच्छी, कई लोगों के पास नॉलेज अच्छी नहीं है, कई लोगों के पास बहुत ही जबरदस्त आई वुड से पैसा अच्छा नहीं है, सपोर्ट अच्छा नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं लेते, और फिर भी पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग सब कुछ करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं, फिर भी नहीं पहुंच पाते। तो कुछ तो है लोचा, और वो लोचा फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। एंड व्हाट इज दैट? दैट माइट बी समथिंग रिलेटेड टू योर चक्रास। वो कुछ तो हो सकता है जो कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास से रिलेटेड हो सकता है, आपके इस लाइफ के कर्मास से रिलेटेड हो सकता है, आपके विचारों से रिलेटेड हो सकता है, आपके ऊर्जा के क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, आपके आसपास की एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है। एंड हमें हर एक एनर्जी को हमारी फिक्स करना होगा। इसीलिए दोस्तों आई वुड एडवोकेट कि आप मेडिटेट करें। आई वुड से कि आप में से हर एक व्यक्ति डोनेट करें। डोनेशन इज अ मस्ट। डोनेशन करोगे तो आपकी जो धन आपके पास आ रहा है वो प्यूरिफाई होगा। मेडिटेट करोगे तो आपका मन प्यूरिफाई होगा। एक्सरसाइज करेंगे, स्नान वगैरह करेंगे तो हमारा तन प्यूरिफाई होगा। एंड अगर हम चक्रा हीलिंग वगैरह करेंगे तो हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। जितना ज्यादा हम अपनी आप को डीप ले जा पाएंगे, उतना ज्यादा आत्मा के लेवल पे ब्लॉकेजेस को लेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। आत्मा के लेवल पे क्या है? आत्मा क्या, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है हमारा? आत्मा। जब एक बच्चा आता है इस दुनिया में वो क्या होता है? आत्मा, और ही इज द प्योरेस्ट कर्म। लेकिन आत्मा के साथ धीरे धीरे जुड़ जाता है मन, और फिर धीरे धीरे मन के साथ जुड़ जाती है बुद्धि, और आत्मा के साथ मन और बुद्धि जुड़ने के बाद सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। वो शुद्ध आत्मा शुद्ध रह ही नहीं पाती। हमारी बुद्धि हजारों चीजें सोचती है। बुद्धि हमेशा कंफ्यूज्ड रहती है। अगर आप देखें, बुद्धि हमेशा कंफ्यूज्ड है। क्या करें समझ नहीं आ रहा। पैसा इन्वेस्ट करें या पैसा ना इन्वेस्ट करें, बहुत पैसा कमाएं या कम पैसा कमाएं, बहुत ज्यादा काम करें या बहुत आराम करें, बहुत एंटरटेनमेंट करें, लाइफ को खुल के जिए या लाइफ को सिंसियर होके बहुत मेहनत करके जिए। मतलब बुद्धि इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड। अपना बेस्ट दें या ना दें, सुबह जल्दी उठें या ना उठें, त्योहार मनाएं या ना मनाएं, बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाएं या एवरेज तरीके से मनाएं, बुद्धि इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड। किसी का ट्रेनिंग सुने या ना सुने, किताबें पढ़ें या ना पढ़ें, बुद्धि कंफ्यूज्ड है। बुद्धि हमेशा कंफ्यूज्ड रहती है। और मन है वो चंचल है, वो एक चीज पे टिकता ही नहीं है। बुद्धि ने समझू के देख लिया कि हाँ यार कोर्स करना है, कोर्स भी कर लिया। चलो बुद्धि के कहने के बाद कोर्स कर लिया। बुद्धि तो कंफ्यूज थी, बट फिर भी चलो कोर्स कर लिया, एक सही जगह पे तो आई। मन है जो कोर्स करते करते कह रहा है यार इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा पैसा कमाने में, क्या करें और क्या करें। और जल्दी के चक्कर में कई बार इतना लेट कर लेते हैं कि समझ ही नहीं आता। मुझे तो एक ही चीज समझ में आई है जिंदगी में, अगर
कोई चीज पैसा दे सकती है तो उस चीज को धैर्य के साथ लंबे समय तक करते जाओ। मैं कल ही हमारे ऑफिस में बात कर रहा था, मैंने कहा मैंने मेरे लाइफ से एक ही चीज समझी है, पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है। एक पर्टिकुलर चीज कोई भी हो, जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, उसमें डेडिकेट हो जाओ पूरी तरह से, इधर मत देखो उधर मत देखो, और उस एक चीज को इतनी शिद्दत से करो कि 15-20 साल के बाद वो एक चीज आपको बहुत बड़ा पैसा दे दे, और फिर उसी पैसे को आप इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से और कई तरह से पैसा कमाओ। दैट इज वॉट आई हैव लर्न्ड, राइट। और मैंने देखा है कि जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हुए हैं, उन्होंने एक ही बिजनेस में पहले शिद्दत डाली, 5 साल 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल, वहां से अच्छा पैसा कमाया, फिर उन्होंने सारी चीजें की, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट। हम क्या करना चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा है और उसी से सब कुछ करना चाहते हैं, विच इज ओके, कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को भी निकालना होगा और छोटे प्रॉफिट को भी हमें देखना होगा, नहीं तो दोस्तों बहुत दिक्कत होगी, बहुत चैलेंज होंगे। आज हम फिर से देखेंगे, अपने चक्रास को हील करेंगे, स्पेशली हमारे रूट चक्रा को, उसे एनर्जाइज करेंगे, और लास्ट में सबसे पहला काम करेंगे, हमें उसे क्लीन करेंगे, उसके बाद हम उसे एक्टिवेट करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, और मैं उसे थोड़ा सा और आपके लिए आई विल बी मेकिंग इट मोर स्ट्रॉन्गर, आई विल बी गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी टू योर रूट चक्रा। ये 3 स्टेप आज करेंगे। आपको मेडिटेशन में बैठना होगा, शांति से बैठना होगा थोड़ी देर। आई विल बी हीलिंग योर रूट चक्रा, मास हीलिंग का ये प्रोसेस रहेगा, एंड इस मास हीलिंग के प्रोसेस पे आपके रूट चक्रा पे बहुत 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 इम्पैक्ट होगा। फिर से समझ लेते हैं, रूट चक्रा हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। बॉडी में 7 चक्रास हैं, वैसे तो 7 क्या, पुरानी हीलिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको 11 चक्रास के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी ये 11 के 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्रास हैं। एंड रूट चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रूट चक्रा, और फिर सारे 7 चक्रास आर स्पेशल, हर एक चक्रा को बैलेंस करना जरूरी है। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं चक्रा हीलिंग के ऊपर। रहे तो हजारों सालों से ये चीजें चली आ रही है, मैंने कोई इजाद नहीं की है, मैंने मिरेकल्स होते देखे हैं इन चीजों के, और आप भी इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत मिरेकल्स दिखेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके, आप इमेजिन करें आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी में रूट चक्रा, रेड कलर का चक्रा, एंड आपको देखना है कि आप उसे 7 टाइम्स क्लीन कर रहे हैं। नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाएं, 7 टाइम्स उसे क्लीन करें, और जैसे जैसे आप क्लीन कर रहे हैं आप देखते जाएं नेगेटिव एनर्जी हट रही है, वो चक्रा और ज्यादा ब्राइट हो रहा है, प्योर हो रहा है, और ज्यादा अच्छा हो रहा है। ऑलराइट, हमने लिया, एंड सूर्य देवता से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्लीज इस पूरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दें, बर्न कर दें। हम फिर से 7 टाइम्स क्लीनिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पूरा ध्यान लगा के अपने चक्रा को इमेजिन करके अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से क्लीन करें। और अच्छे से क्लीन करें। आराम से 7 टाइम्स क्लीन आपने किया आपके रूट चक्रा को, एंड सूर्य देवता को रिक्वेस्ट किया कि ये नेगेटिव एनर्जी हमारी बर्न हो जाए और पूरे हार्मलेस पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो जाए। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज, लेफ्ट हैंड राइट ईयर पहले, उसके बाद राइट ईयर लेफ्ट हैंड। 7 टाइम्स हम लोग नीचे जाएंगे, उठक बैठक करेंगे और ब्रीद इन करेंगे। सुपर ब्रेन योगा इसे बोलते हैं। और जब ब्रीद इन करेंगे तो हमें इमेजिन करना है कि नॉर्थ से रेड कलर का प्राण शक्ति
हमारी बॉडी में जा रहा है चमकदार रेड प्राणा और रीढ़ की हड्डी के नीचे स्टोर हो रहा है, हमारे चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है। 7 टाइम्स करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे ताकि आप इमेजिन कर पाए, आंखें बंद करके कर सकते हैं। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ये भी जब आप करें तो 7 के 7 सेट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। सो जनरली जब इसे और ज्यादा करते हैं तो आप 7 टाइम्स क्लीन करेंगे, 7 टाइम्स के 7 सेट्स, एंड फिर हर बार 7 सेट्स की क्लीनिंग करने के बाद आप 7 सेट्स का ये स्क्वाटिंग कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं सुपर ब्रेन योगा, ठीक है। ब्रीद इन करते समय रेड कलर की एनर्जी और इमेजिन करना है कि वो रीढ़ की हड्डी के नीचे जाके स्टोर हो रही है। ये इतना सा इमेजिनेशन है। अगर इमेजिनेशन करने में दिक्कत हो तो आप कई बार कमांड देके भी छोड़ सकते हैं। आप सिर्फ एक कमांड दे सकते हैं कि कमांड ये दे सकते हैं कि जब मैं ये सुपर ब्रेन योगा करूंगा, रेड एनर्जी हैज टू गो इन, ओनली रेड एनर्जी इज अलाउड टू गो इन, और आपने एक कमांड दे दी कि रेड एनर्जी, जो भी ब्राइट कलर की चमकदार रेड प्राणा, वो हमारी प्राण शक्ति हमारी बॉडी में जाए एंड हमारे रूट चक्रा को स्ट्रांग करे। ये इंटेंशन देके फिर आप करें। विजुअलाइजेशन ठीक से ना भी हो पाए तो भी आपको चलेगा। अब दोस्तों आती है कि हमने ये तो कर लिया, अब हम लोग फिर से हीलिंग करेंगे। राइट एवरीवन, सो अब आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट, एंड अपना ध्यान अपने रूट चक्रा पे लगाएंगे जब मैं कहूंगा, एंड आई विल बी गिविंग यू द हीलिंग, आई विल बी गिविंग यू द क्लीनिंग। तो मैं आपके लिए उससे थोड़ा क्लीन भी करूंगा, थोड़ा और एनर्जाइज भी करूंगा। आपको सिर्फ मन ही मन ये कमांड देनी है दैट आई एम ओपन टू रिसीव। मैं इस हीलिंग को रिसीव करने के लिए तैयार हूं। मैं इस पूरी प्रोसेस से जुड़ने के लिए, मन से जुड़ने के लिए तैयार हूं। हाउ वंडरफुल। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप बैठे रहें। आई एम गिविंग यू द हीलिंग। आपके रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके रूट चक्रा को क्लीन करने के लिए, उसे पावरफुल बनाने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए चेहरे पे प्रसन्नता के साथ आपका ध्यान आप रूट चक्रा पे लगा सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि ये रेड कलर का चक्रा पूरी तरह से क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आराम से बैठे रहें, सीधा रीढ़ की हड्डी को करके बैठे रहें, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। एंड ऐसा सोचते रहें कि आपका रूट चक्रा थोड़ा और ब्राइट हो रहा है, थोड़ा और क्लीन हो रहा है, थोड़ा और ऊर्जावान हो रहा है, थोड़ा और चमकदार हो रहा है, थोड़ा और एक्टिव हो रहा है। उसका एक्टिवेशन इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने रूट चक्रा को हील होते हुए देखें, क्लीन होते हुए देखें। ओम नमः शिवाय। हल्का सेंसेशन हो सकता है रीढ़ की हड्डी के नीचे। ओम नमः शिवाय। ओके, एक लंबी और गहरी सांस लेंगे सभी लोग। एंड 11 टाइम्स हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। एंड जब ओमकार का उच्चारण करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपके रूट चक्रा पे हो और ऐसा सोचना है कि आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, बहुत ही एनर्जाइज हो रहा है और धीरे धीरे अपना काम सुचारू रूप से करना शुरू कर रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। 11 टाइम्स ओमकार का उच्चारण शुरू करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें बंद ही रखते हुए ऐसा सोचें कि यू आर एबल टू अट्रैक्ट मनी, गुड विशेस और हर वो चीज आपके जिंदगी में जिससे कि आप पहले से ज्यादा खुश, तंदुरुस्त एंड जबरदस्त हो पाए।
हर उस चीज के बारे में सोचें, पहले से ज्यादा खुश, पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप देख सकते हैं कि आप लकी हो रहे हैं। आपके जीवन में लक आसानी से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके आसपास का वातावरण और ज्यादा शुद्ध हो रहा है, अच्छे लोग आपसे जुड़ रहे हैं। मन की आंखों से देखें, नए नए अवसर, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं। आप पैसे को आकर्षित करने की एक बड़ी चुंबक हैं। अच्छे लोग, पैसा, खुशियां, धन, दौलत, स्वास्थ्य सब आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आराम से हंसते हंसते, हंसते हंसते यू आर रिच। मन ही मन कहिए, आई एम रिच, आई एम पावरफुल, 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 I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best. I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best. I'm the happiest, I'm the greatest, I'm the best, best, best. How wonderful, how wonderful. दोनों हाथ जोड़ लीजिए, माता पिता को, गुरुजनों को, भगवान को, सभी को प्रणाम करें। और सभी को प्रणाम करते हुए मन ही मन खुश होते हुए आंखें खोल सकते हैं। आइए आंखें खोलते हैं। हाउ वन The highest in me bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. भगवान करे ये आपके जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन हो। तो कितने लोग मेडिटेशन कर पाए, कितने लोग हीलिंग को रिसीव कर पाए? ज्यादा लंबी नहीं, 5 से 7 मिनट की हीलिंग आपको दी गई थी। यानी 5 से 7 मिनट की हीलिंग बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक चक्रा की हेल्थ के लिए स्पेशली। ऐसे ही हमें धीरे धीरे अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना है, अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को, अपनी पूरी बॉडी की, माइंड की एनर्जी को हमें अलाइन करना है। जब आपका रूट चक्रा का क्लेंजिंग होगा तो आपके बॉडी के कई चैलेंजेस दूर हो सकते हैं, क्योंकि ये बेस चक्रा है। इट्स अ बेस ऑफ योर दिस थिंग। इट कंट्रोल्स योर ब्लड फ्लो इन द बॉडी। आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, आपके स्टेमिना को कंट्रोल करता है। इसके कारण ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपके रूट चक्रा की हेल्थ इंप्रूव होगी, वैसे वैसे आप बॉडी में और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, बहुत सारे। आपको हो सकता है जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना बंद कर दें। हो सकता है जो लोग जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां ऑटोमेटिकली आपको रेज मिल जाए, आपको लीडरशिप का रोल मिल जाए, लोग आपकी बात अपने आप मानने लग जाएं। ओके, क्योंकि रूट चक्रा आपके सबसे ज्यादा, आपके बेस जो भी हैं, जितने भी बेसिक्स है लाइफ के, उनको क्लियर करता है। आपका माइंड भी थोड़ा क्लियर होता है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है, बुद्धि शार्प होती है। ओके, इस तरह की कई सारी हेल्प इससे आपको होगी। एंड दैट इज व्हाई this is a very very powerful thing which we are doing here. Okay, thank you so much. आज के लिए इतना ही। May you be the happiest. भगवान आपको खुश रखे, आप आगे बढ़ें। Lots of love. Take care. Bye bye. Thank you.